कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय और इस दूसरे अध्याय में द्वितीय वल्ली और इस दूसरे वल्ली में 12वां मंत्र का विचार चल रहा है। तो मूल मंत्र का विचार हुआ है, उसका भाष्य चलेगा। भाष्य में भी एक वाक्य हुआ है, ले लेंगे भाष्य को। तो मंत्र में बताया था कि शाश्वत शांति, शाश्वत सुख उसी को प्राप्त होता है जो अपने हृदयस्थ आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। वो आत्मा क्या चीज है? तो आत्मा ही परमात्मा है, अर्थात ईश्वर और जीव इन दोनों के स्वरूपों में से उपाधि भाग का त्याग करके अधिष्ठान भूत जो सूक्ष्म चैतन्य है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसको कहते हैं, वही मेरा आत्मा है, वही ब्रह्म है और वो मेरा स्वरूप है। इस रूप से आत्मतया जो व्यक्ति उस परमात्मा को जान लेता है, उसी को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। और उस आत्म तत्व का साक्षात्कार न करके बाहर की इस दुनिया में चाहे मैं जो भी कुछ प्राप्त कर रहा हो या किया हो, तो उससे उसको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। ऐसे श्रुति बता रही है, ऐसा विद्वान पुरुषों का अनुभव है। क्योंकि बाह्य प्रपंच जो है, जगत, वो सब दुख रूप है, अल्प है, और जो अल्प होता है वो दुख रूप होता है, अतः उसमें सुख नहीं है। जो सच्चा सुख चाहता है उसने अंतर्मुख होकर अपने आत्मस्वरूप का ही साक्षात्कार कर लेना चाहिए। बार बार श्रुति इस बात को बता रही है। ये मंत्र में बताया था, इस मंत्र में। अब इस मंत्र के भाष्य को देखिए। तो सह ही परमेश्वरः सर्वगतः स्वतंत्रः एकः न तत्समः अभ्यधिकः वा अन्यः अस्ति। ये वाक्य का विचार हुआ है, तो भी देख लीजिए थोड़ा अन्वय। स ही सर्वगतः स्वतंत्रः परमेश्वरः एकः, वह जो परमात्मा है वो कैसा है? सर्वगत, सब जगह विद्यमान है, पुनः स्वतंत्र है कि नहीं? ऐसा जो परमेश्वर वह एक ही है, अर्थात उसके सदृश दूसरा कोई नहीं है और उससे बढ़कर और कोई है ऐसी भी बात नहीं है। न तत्समः अभ्यधिकः वा, अभ्यधिक मतलब अधिक, ज्यादा, बढ़का, और कोई नहीं, वह अन्य न अस्ति। ये हुआ। अब उसके बाद भाष्य में वशी, तो वशी यह प्रतीक है। वशी इस शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि सर्वम ही अस्य जगत वशे वर्तते। इसका अन्वय बताया था कि ही सर्वम जगत अस्य वशे वर्तते इति वशी। इसको वशी क्यों कहते हैं? इसलिए कि अस्य परमात्मनः, इस परमात्मा के वशीभूत अधीन समस्त जगत है। अर्थात यह जगत उस परमात्मा के सत्ता को छोड़कर और कहीं जा नहीं सकता है, उसी के सत्ता से सब चल रहा है। तो ये बात बताया कि वशी। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुतः, मतलब परमात्मा वशी क्यों है, समस्त जगत उसके अधीन क्यों है? तो उत्तर दिया, सर्वभूतांतरात्मा, वो सभी भूतों का अंतरात्मा है, इसलिए उसके अधीन समस्त जग है। अब वो सबका अंतरात्मा कैसा बन गया भाई? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे भाष्य में आगे देखिए। यतः एकम एव सदा एक रसम आत्मानं
विशुद्ध विज्ञान रूपम नाम रूपादि अशुद्धोपाधि भेद वशेन बहुधा, बहुधा प्रतीक है, उसका अर्थ अनेक प्रकारम यह करोति स्वात्मसत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात् पूर्ण विराम। यत से लेकर अचिंत्य शक्तित्वात् एक वाक्य पढ़ा हम लोगों ने। अब इसका थोड़ा अन्वय करेंगे। तो बीच में आया है यह, तो यह अंतिम का शब्द है अचिंत्य शक्तित्वात्। ठीक है ना। तो सबसे पहले यत तो वैसे ही रखना है, तो कैसा पढ़ना है फिर, यतः यह अचिंत्य शक्तित्वात्, मिला इतना। फिर शुरू में आइए यत के बाद एकम एव सदा एक रसम, आगे एक शब्द छोड़कर विशुद्ध विज्ञान रूपम, पीछे आत्मानम, आगे नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेद वशेन, आगे स्वात्म सत्ता मात्रेण बहुधा अनेक रूप अनेक प्रकारम करोति। लगा अन्वय अर्थ देखिए। वो अंतरात्मा परमात्मा इसलिए अंतरात्मा है वह कि वह परमात्मा क्या करता है, अपने को ही नाना रूप से बना लेता है। तो जो स्वयं ही नाना रूप बना है अर्थात सभी का वो अंतरात्मा है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो वही कह रहे हैं यतः, क्योंकि यतो ही यह परमात्मा, जो परमात्मा अचिंत्य शक्तित्वात्, उसकी शक्ति अचिंत्य है, अर्थात उस परमात्मा के शक्ति का चिंतन नहीं किया जा सकता है, अचिंत्य शक्ति है। ठीक है जी, अचिंत्य शक्ति है उसकी माया रूप शक्ति, अघटित घटना पटेसी माया। तो अचिंत्य शक्तित्वात्, अचिंत्य शक्ति वाला होने के कारण क्या जी, एकमेव, वस्तुतः देखा जाए तो वो परमात्मा एक ही है, अकेला है, और उसके लिए कोई बराबरी का दूसरा कोई है ही नहीं है, न उससे छोटा है न बड़ा है, कुछ नहीं है, वही एक ही है। किंतु अचिंत्य शक्ति होने से, एक होने पर भी एकमेव, एकमेव का अर्थ कर रहे हैं, एकम का अर्थ कर रहे हैं सदा एक रसम, सदा एक रस रहता है, उसका कोई अन्यथा रूप नहीं बनता है। तो सदा एक रसम कैसा है, पुनः विशुद्ध विज्ञान रूपम, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, अत्यंत शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान घन है। कौन? परमात्मा। किंतु वह परमात्मा क्या जी, तो सदा एक रसम विशुद्ध विज्ञान रूपम आत्मानम, आत्मानम करते अपने को क्या करता है, नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेदवशेन, वो परमात्मा अचिंत्य शक्ति होने के कारण सदा एक रस होता हुआ भी, विशुद्ध विज्ञान स्वरूप ऐसा होने पर भी आत्मानम अपने को बहुधा अनेक प्रकारम करोति। कैसे? नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेदवशेन, नाम रूप स्वरूप जो अशुद्ध उपाधियां है उस उपाधि के भेदवशेन, भेदवशेन भेद निमित्तेन, नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि के भेद के निमित्त से क्या करता है, बहुधा अनेक प्रकारम करोति, अनेक प्रकार हो जाता है। किंतु कैसे? स्वात्म सत्ता मात्रेण, केवल अपनी सत्ता मात्र से उसको, उस परमात्मा को अनेक होने के लिए कोई बहुत सायास प्रयास करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है।
केवल सत्ता मात्र से ही, अपने सत्ता मात्र से ही वो क्या हो जाता है, अनेक रूप हो जाता है। ऐसा है परमात्मा, ठीक है जी। किंतु अनेक रूप होने पर भी वो विकृत हो गया, उसका कुछ परिणाम हुआ, ये बात नहीं है। अपने स्वस्वरूप स्थिति से तो जीव का त्यों रहता है, जैसा कि वैसा ही रहता है। लग गया अर्थ? चलिए, तो कह रहे हैं तो स्वात्म सत्ता मात्रेण, अपनी सत्ता मात्र से ही बहुधा अनेक प्रकारम करोति, अपने को अनेक प्रकार कर लेता है, अनेक प्रकार बन जाता है परमात्मा। और स्वयं ही जब अनेक प्रकार बन गया, अतः वो क्या हो गया, अंतरात्मा हो गया, सर्वभूतांतरात्मा। जैसे उदाहरण, रज्जु के ऊपर प्रतीत बहुत चीज होती है, किसी को सर्प मालूम पड़ रहा है, किसी को भूरेशा, किसी को दंड, किसी को पुष्पमाला, है कि नहीं। तो जैसे कि रज्जु ही इन सभी रूप से बन गई, स्वयं अविकृत रहती हुई, अब सभी का रूप उसने धारण कर लिया, तो सर्प में भी कौन है, रज्जु ही है। फूल माला किसी को दिखाई दे रही है, उसमें भी कौन है, रज्जु ही है। जलधारा मालूम पड़ रही है, तो उसमें भी कौन है, रज्जु ही है। दंड मालूम पड़ रहा है, तो उसमें भी कौन है, रज्जु ही है। तो रज्जु अनेक रूप से बन गई, किंतु सभी में किसी में भी देखेंगे तो रज्जु ही है। अर्थात रज्जु उन सर्प, दंड, माला, भूरेशा इत्यादि सभी का क्या है, अंतरात्मा, सबके अंदर स्थित है। अधिष्ठान है मतलब सबका अंतरात्मा है। उसी प्रकार यह परमात्मा अपने अचिंत्य शक्ति के कारण और अपने सत्ता मात्र से, यद्यपि स्वतः स्वयं शुद्ध होता हुआ भी, नाम रूप उपाधि के माध्यम से, उसके निमित्त से अनेक रूप से बन गया। अब किसी में भी देखेंगे तो क्या उसके बूढ़ में, नीचे जड़ में क्या लगेगा, परमात्मा ही है। सर्प भी दिखाई दे रहा है, किंतु खोज कर देखेंगे तो रज्जु ही है। दिखाई दे रही पुष्पमाला, लेकिन खोज कर देखेंगे तो रज्जु ही है। उस प्रकार ये सब जगत में कोई भी प्राणी, जड़ अचड़, जड़ चेतन, कोई भी चीज लीजिए तो कौन मिलेगा, उसको खोजेंगे तो परमात्मा ही है। अतः वो सबका क्या हुआ, अंतरात्मा हुआ, और सबका अंतरात्मा होने से उसके वशीभूत है, समस्त जगत उसके अधीन है। लग गया अर्थ? चलिए, तो पंक्ति लग गई पूरी। स्वात्म सत्ता मात्रेण बहुधा अनेक प्रकारम करोति, अनेक प्रकार से वो बन जाता है परमात्मा, ठीक है। तो ऐसा जो सबका अंतरात्मा है, उसको हम लोगों को जान लेना है। हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर अध्यस्त जो देहादिक पदार्थ है, उसी को हम चिपक गए। देह को अपना स्वरूप मान रहे हैं, किंतु जानना किसको है, उस देह का भी जो अंतरात्मा है, हृदय में स्थित परमात्मा है चैतन्य रूप से, उसको मय के रूप में जानना है, आत्मत्वेन उसको जानना है। तो वही करे फिर आगे तम, भाष्य में तम आत्मस्तम मिला, तम आत्मस्तम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं। तो तम, तम शब्द का अर्थ होगा क्या, कि यह सर्वभूतांतरात्मा, तम ऐसा अर्थ करेंगे। किसका, तम शब्द का, है कि नहीं। तम शब्द का अर्थ बताया था ना, आत्मा, परमात्मा। तो कौन परमात्मा, कि जो सभी भूतों का अंतरात्मा है। तो यह सर्वभूतांतरात्मा तम, कैसा है वो भाई, आत्मस्थम। तो बोलेंगे आत्मस्थ मतलब कैसा, आत्मा में स्थित, ये कैसे। तो यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ होता है शरीर आदि, उसमें विद्यमान है, ठीक है ना। तो वही अर्थ कर रहे भाष्यकार आत्मस्थम इस पद का। स्वशरीर हृदयाकाशे, हृदयाकाशे इसका भी अर्थ कर रहे बुद्धौ चैतन्याकारेण अभिव्यक्तम इति एतत्। मिल गया जी। देखो भाई, आत्मस्थम सभी के आत्मा में विद्यमान है, मतलब सभी के शरीर में विद्यमान है। क्यों, शरीर में भी जो हृदयाकाश अर्थात बुद्धि, उस बुद्धि में विद्यमान है। कौन, आत्मा। तो बोलेंगे बुद्धि में विद्यमान है आत्मा, इसका मतलब परिच्छिन्न है क्या, ऐसा छोटा सा है क्या।
इतना इतना, ऐसी बात नहीं है। फिर क्यों बोला जा रहा है कि वो बुद्धि में स्थित है, शरीर में स्थित है या हृदयाकाश में स्थित है, वो आत्मस्थ है, ऐसा क्यों बोला जाता है? इसलिए कि उस बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है, प्रकट होता है, अनुभव में आता है कि नहीं? इसलिए उसको कहा जाता है वो हृदयाकाश में स्थित है। ठीक है कि नहीं? चलो भाई, तम आत्मस्तम, इसका अर्थ कर रहे स्व शरीर, अपना जो शरीर है उस शरीर में जो हृदयाकाश, शरीर हृदयाकाश है, हृदय रूप आकाश में अर्थात बुद्धि में, बुद्धौ, तो चैतन्याकारेण मतलब चैतन्य रूपेण अभिव्यक्तम, चैतन्य रूप से मय के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए उसको कहा गया आत्मस्तम। हृदय में स्थित उस आत्मा को जानना है। ठीक है जी, आगे चलिए भाष्य में। न ही, अब यहां एक प्रश्न आएगा भाई, उसका उत्तर दे रहे क्या? तो यहां तक का चिंतन क्या हुआ कि ये जो परमात्मा है, जो एक है, वशी है, सर्वभूतांतरात्मा है, और जो वही नाना रूप से सब कुछ बन जाता है, और वो आत्मस्थ है, बुद्धि में स्थित है। ठीक है, अर्थात शरीर में स्थित है। तो भाई आत्मस्तम शब्द का अर्थ कर दिया स्व शरीर में स्थित है इत्यादि कर दिया। इसका मतलब उस आत्मा का आधार क्या हुआ? शरीर हो गया, यह अर्थ निकल आएगा। तो ध्यान दीजिए, आधेय हो गया जाएगा कौन? आत्मा, और आधार हो जाएगा कौन? शरीर। तो उसका उसमें आधार आधे भाव आ जाएगा फिर तो। ठीक है ना? जैसे घट, भूतल के ऊपर घट रख देते हैं तो घट हो जाता है आधेय और भूतल अधिकरण, आधार। तो आधार आधेय भाव दोनों में बन जाता है। और जहां पर आधार आधेय भाव बनता है वहां पर जो आधेय है वो परिचिन्न कहलाता है। घट परिचिन्न है इसलिए आधेय बना और उसका आधार पृथ्वी हो गई। उस प्रकार यहाँ पर शरीर में आत्मा विद्यमान है, ये कहने से मालूम पड़ रहा है कि आत्मा हुआ आधेय और शरीर हुआ आधार। तो दोनों में आधार आधेय भाव हो जाएगा फिर, और आधार आधेय भाव मानोगे तो आत्मा परिचिन्न हो जाएगा, और जो परिचिन्न होता है वो नाशवान होता है, तो आत्मा अनित्य सिद्ध होगा। और आत्मा अनित्य सिद्ध होगा तो उस अनित्य आत्मा को प्राप्त करके क्या करना है फिर? अर्थात मोक्ष के साधन वो भी व्यर्थ हो जाएंगे, और मोक्ष के साधन का प्रतिपादन करने वाले वेद वो भी व्यर्थ हो जाएंगे। तो ये सब दिक्कत आएगी। तो कैसा? तो शरीर में विद्यमान है मतलब क्या? आधार आधे भाव है क्या? तो उत्तर दे रहे, उसका स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार। पंक्ति देखिए, न ही शरीरस्य आधारत्वम आत्मनः। क्यों? आकाशवत अमूर्तत्वात्। ठीक है, तो फिर पुनः प्रश्न आएगा, यदि ऐसी बात है आधार नहीं है शरीर तो क्यों बोला गया आधार? तो उसके लिए समझा रहे, आदर्शस्तम मुखम इति यद्वत्। तो पूर्ण विराम, थोड़ा अन्वय कर लेंगे इसका, फिर अर्थ को बताते हैं। तो लिखते मतलब अन्वय, आकाशवत अमूर्तत्वात्, आकाशवत अमूर्तत्वात्, पीछे आत्मनः आधारत्वं शरीरस्य न हि। आत्मनः आधारत्वं शरीरस्य न हि यद्वत् आदर्शस्तं मुखम इति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई, आकाशवत अमूर्तत्वात्, आकाश पदार्थ जो है वो कैसा है? अमूर्त है। ठीक है ना? अमूर्त है मतलब क्या? तो मूर्त उसको कहते हैं क्रियावत्व मूर्तत्वम, जो जिसमें क्रिया होती है वो मूर्त होता है। आकाश में कोई क्रिया नहीं है और तो आकाश क्या है? अमूर्त है। ठीक है ना?
कि वह जो परिचिन्न होता है वो मूर्त होता है। आत्मा आकाश परिचिन्न नहीं है, व्यापक है, इसलिए अमूर्त है। और इस प्रकार का अमूर्त जो व्यापक पदार्थ होता है वह किसी में आधेय नहीं होता है। व्यापक पदार्थ सबका आधार हो सकता है, किसी पर रहता है वो ये नहीं कर सकते, अर्थात आधेय नहीं बनता है। भले व्यवहार में इस प्रकार का शब्द प्रयोग हो रहा हो कि आकाश सब जगह व्याप्त है, इसका मतलब आकाश कहीं पर टिका हुआ है, आकाश का कोई आधार है, यह अर्थ नहीं है। आकाश अवृत्ति पदार्थ है, वृत्ति नहीं है वो, मतलब कहीं पर रहता नहीं है, आधेय नहीं है, अमूर्त होने के कारण। उस प्रकार ये दृष्टांत हुआ, आकाशवत अमूर्तत्वात्, अमूर्त होने से आत्मा भी, तो आत्मन आधारत्व शरीर से नहीं, आत्मा का आधारत्व मतलब आधार शरीर है, यह बात नहीं। आत्मा के लिए आधारपना शरीर में होगा ये नहीं कह सकते, अर्थात शरीर आधार है, उसमें आत्मा आधे है, ये नहीं है। लग गया अर्थ जी? फिर क्यों बोला गया आत्मस्तम, शरीर में विद्यमान है, बुद्धि में स्थित है, ये क्यों बोला गया? फिर प्रश्न होगा कि नहीं, आधार नहीं है, आत्मा का आधार शरीर नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो आत्मस्थ ऐसा शब्द प्रयोग करके बुद्धि में स्थित आत्मा है या हृदयाकाश में आत्मा है या शरीर में आत्मा है, ये क्यों बोला जाता है? तो उसका उत्तर दे रहे, आदर्शस्तम मुखम इति यद्वत्, यद्वत् जिस प्रकार आदर्शस्तम मुखम इति, इसकी तरह। कैसे? जैसे मुख है और आदर्श है, आदर्श मतलब आदर्श, दर्पण, दर्पण मतलब शीशा, अरसा, ठीक है ना, हम लोग अरसा बोलते हैं ना, तो शीशा सामने रखा है और मुख का प्रतिबिंब उस शीशे में पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस मुख का आधार शीशा है, किंतु वस्तुतः मुख का आधार शीशा है क्या? नहीं है, केवल प्रतीत हो रहा है उसमें। उसी प्रकार बुद्धि में आत्मा अभिव्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, इसलिए बुद्धि में स्थित है, शरीर में विद्यमान है, ऐसा बोला जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा का आधार शरीर है, आत्मा का आधार बुद्धि है, ये कहने का तात्पर्य नहीं है। फिर क्यों आधार बोला जा रहा है? उसमें उसकी उपलब्धि होती है, इसलिए दर्पण में मुख दिखाई देता है, इसलिए बोला जाता है कि इस दर्पण मुख का आधार है, किंतु वस्तुतः वह आधार नहीं है। वही यद्वत् आदर्शस्तम मुखम इति, लग गया पंक्ति? तो आदर्शस्तम, इसके ऊपर एक वाक्य लिख लीजिए, आदर्शे, आदर्शे प्रतीति मात्रेण, आदर्शे प्रतीति मात्रेण आदर्शस्तम मुखम, आदर्शस्तम मुखम इतिवत्, इतिवत् शरीरस्थः आत्मा, शरीरस्थः आत्मा इति उपचर्यते इत्यर्थः। इति उपचर्यते इत्यर्थः। लग गया? देखिए भाई अर्थ, आदर्शे, आदर्श नाम दर्पणे, दर्पण में, शीशे में, प्रतीति मात्रेण, केवल प्रतीति हो रही है मुख की, है कि नहीं, इसलिए बोला जाता है कि आदर्शस्तम मुखम, आदर्श में मुख है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुख का आधार आदर्श है करके, मुख का आधार आदर्श नहीं है। मुख का आधार तो कौन है? ग्रीवा, ग्रीवा पर स्थित है मुख, ठीक है ना। आदर्श प्रतीति मात्रेण आदर्शस्त मुखम इतिवत्, इसकी तरह शरीरस्थ आत्मा
शरीर में विद्यमान है आत्मा इति उपचर्यते, उपचार मात्र से गौण रूप से प्रयोग हो रहा है। सचमुच आत्मा का आधार शरीर है ये बताने के लिए वो प्रयोग नहीं है। लगा अर्थ? चलिए आप आगे ताम एताम, मिला पंक्ति, ताम एताम ईश्वरम आत्मानम, ये प्रतीक है। ये का अर्थ कर रहे हैं निवृत्त बाह्य वृत्तयः अनुपश्यन्ति, अनुपश्यन्ति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आचार्यागमोपदेशम अनु साक्षात अनुभवंती, यह अर्थ है उसका। आगे धीराः प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं विवेकिनः, तेषाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं परमेश्वरः, परमेश्वर भूतानाम, तेषाम का अर्थ है परमेश्वर भूतानाम। शाश्वतम प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया नित्यम। सुखम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आनंद, आत्मानंद लक्षणम भवति। हो गया जी, बस। तो इतना बात हो गई ना, इतने का थोड़ा अन्वय करेंगे पहले। तो हम ये तुमसे शुरू किया है भवति तक एक वाक्य हुआ, तो ये तुम क्या आगे एक दो शब्द छोड़कर शब्द आया ये, वहां से पकड़ेंगे। ये निवृत्त बाह्य वृत्तयः, मिला? ये निवृत्त बाह्य वृत्तयः, उसके आगे आया है धीराः विवेकिनः, धीरा इसका अर्थ हुआ विवेकिनः। फिर शुरू में आई है, शुरू से तम एतम ईश्वरम आत्मानम, तम एतम ईश्वरम आत्मानम। फिर आगे थोड़ा सा एक दो शब्द छोड़कर अनुपश्यन्ति, अनुपश्यन्ति का अर्थ आचार्यागमोपदेशम अनो साक्षात अनुभवन्ति, यहां तक। फिर आगे दो शब्द छोड़कर तेषाम परमेश्वर भूतानाम, शाश्वतम नित्यम, एक शब्द छोड़कर आत्मानंद लक्षणम सुखम, आत्मानंद लक्षणम सुखम भवति। लग गया जी? चलो भाई, तो एक एक बात का अर्थ देखिए। तो ये तो प्रतीक है, ये का अर्थ कर दिया निवृत्त बाह्य वृत्तयः, है कि नहीं? तो ये का अन्वय किसके साथ है? ये मतलब ये धीराः विवेकी पुरुष, तो ये का अर्थ बता दिया। तो इसका क्रियापद कौन है? अनुपश्यन्ति। ये धीरा अनुपश्यन्ति, जो लोग देखते हैं साक्षात्कार कर लेते हैं। कौन साक्षात्कार कर सकता है? तो ये का अर्थ कर दिया निवृत्त बाह्य वृत्तयः। ठीक है जी? तो निवृत्त बाह्य वृत्तयः मतलब क्या? कि बाह्य वृत्तियां जिसकी हट गई है, समाप्त हो चुकी है, बाहर की तरफ जिसका ध्यान ही नहीं है, जगत के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, किसी के प्रति अब उसकी आसक्ति नहीं बची है, न किसी के प्रति लोभ है, किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति, धन के प्रति, पुत्रैषणा, दारैषणा, वित्तेषणा सब जिसकी छूट गई है, सबसे अतीत हो चुका है, उसको कहते निवृत्त बाह्य वृत्तयः।
और वही साक्षात्कार कर सकता है आत्मा का। और जिसको ऐसा लग रहा है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दुनियादारी में पड़ रहा है, उसको आत्म तत्व की उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। साक्षात श्रुति माता बता रही है। ठीक है, तो ये निवृत्त बाह्य वृत्तय, इसका विग्रह लिख लीजिए। निवृत्ता बाह्येभ्यः विषयेभ्यः वृत्ति बराबर दृष्टि येषाम ते तथा। ते तथा, ठीक है। देखिए भाई अर्थ, तो निवृत्ता, क्या निवृत्ता? वृत्ति का विशेषण है। निवृत्ता वृत्ति, दृष्टि, किससे? बाह्येभ्य विषयेभ्य, मिला पंक्ति। तो बाह्य विषयों से निवृत्त हुई है, हट गई है वृत्ति अर्थात दृष्टि, जिनकी येषाम ते तथा, ते तथा अर्थात निवृत्त बाह्य वृत्तय। ये बहुत काम की चीज है भाई, इसको अपने जीवन में लाना है कि नहीं? यदि इतना सब समझकर भी हम लोग कहीं बाहर की ओर ध्यान देकर उसकी तरफ दौड़ने का प्रयास करेंगे तो हमने कुछ नहीं पाया, यह अर्थ निकलेगा। ठीक है, प्रारब्ध के बल से कोई चीज आपसे आप घट रही है, घटित हो रही है, न चाहते हुए भी, वो बात अलग है ईश्वर के संकेत के अनुसार। परंतु स्वयं में यदि मन में ऐसा लग रहा है कि यह हमको चाहिए, थोड़ा सा छोटा मोटा आश्रम मिल जाता तो अच्छा होता, घर मकान बना लेता तो अच्छा होता, अब क्या करे भाई, शादी हो जाती तो अच्छा होता, मकान बना लेता, गाड़ी ले लेता तो अच्छा होता, कुछ भी चीज, चाहे मेरा थोड़ा नाम लौकिक हो जाता, प्रतिष्ठा लोग मानते मुझे तो अच्छा होता, या मुझे अब उसके लिए प्रयास करना चाहिए, यदि ऐसा लग रहा है अंदर, तो समझना चाहिए कि हम आत्म तत्व से बहुत कुछ दूर है। क्योंकि ऐसी वृत्ति जिसकी रहती है बाहर की ओर, वो आत्मा की उपलब्धि अपने जीवन में कर ही नहीं सकता है। हो सकता है बाहर की तरफ ध्यान गया, प्रयत्न कर रहा है तो बाहर की चीज प्राप्त भी हो जाए। पैदल घूम रहा था या मोटरसाइकिल पर घूम रहा था और इच्छा हो गई गाड़ी लेने की और ले लिया, और 10-15 साल या 5-10 साल के बाद मर गया और चूहा बन गया, समझ लीजिए अब क्या किसकी गाड़ी में घूमेगा, है कि नहीं? ऐसे कांटे कांटे में घूमना पड़ेगा ना। तो अनेक जन्मों जन्मों में कोई सुविधा मिली है क्या? इस जीवन में क्या सुविधा की इच्छा करना है? फिर छोड़ो सब दुनिया को और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। लग गया जी? और उसमें स्थित हो गए, अपने आत्मा की उपलब्धि हो गई तो सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाने की जरूरत नहीं है। जिस सुख के लिए हम लोग चाहते हैं बाकी की वस्तुओं को, व्यक्तियों को, वो सुख अभी मिल गया, इसका मतलब सब मिल गया। और आत्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई, साक्षात्कार नहीं हुआ, आत्मा को मैं के रूप में नहीं जान पाए और दुनियादारी करते बैठे, तो जो सुख चाहिए था वो मिला ही नहीं, क्योंकि दुनिया में तो कुछ सुख ही नहीं है। तब क्या पाया? कुछ नहीं पाया। फिर अंतिम में हो जाएगा, कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या लाया? कुछ नहीं। क्या पाया? कुछ नहीं, है कि नहीं? जन्म आला हेला, पाणी वाहून नेला, ही स्थिति होना। समझ में आया कि नहीं? इसलिए छोड़ दो सब दुनिया को और क्या हो जाओ भाई? निवृत्त बाह्य वृत्तय। ठीक है, चलिए, तो निवृत्त बाह्य वृत्तय अगर समझ में आया ना। आगे धीराहा, धीरा इसका अर्थ कर दिया विवेकिनः। धीर पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं, विवेकी पुरुष, सचमुच जिसको विवेक है। विवेक आडनाव का विवेक जिसके अंदर है, भले उसको लोग सब गांव के लोग कहते हैं हाँ पाटिल बहुत विवेकी है, क्योंकि न्याय निवाड़ा बहुत अच्छा करते हैं,
किसी के ऊपर अन्याय नहीं करते। व्यवहार में उसको लोग विवेकी कह सकते हैं, किंतु सचमुच विवेकी नहीं है। विवेकी वही है कि जो आत्मा अनात्मा को यथार्थ रूप से जान रहा है, वो विवेकी है। ठीक है जी। तो चलिए, धीरा विवेकिनः, आगे क्या है, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, विवेकिनः, इतना लगा कि नहीं, तम एतम ईश्वरम आत्मानम, अन्वय के अनुसार शब्द मिले कि नहीं मिले, तम एतम ईश्वरम आत्मानम, तम मतलब आत्मस्तम, आत्मस्थ रूप से जिसका वर्णन किया ना पीछे कि बुद्धि में स्थित आत्मा, तम एतम ईश्वरम, तो तम एतम इस ईश्वर रूप आत्मा को, तो यहां पर सामानाधिकरण हुआ है तम और ईश्वरम का। तम मतलब आत्मस्तम, बुद्धि में स्थित आत्मा, और वही ईश्वर है। जैसे तत्वमसि वाक्य में तत्वम, अहम ब्रह्मास्मि में अहम और ब्रह्म दोनों पदों का सामानाधिकरण्य है, और सामानाधिकरण्य होने से अभेद अर्थ निकल आता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी महावाक्य की जैसा ही है, तम एतम ईश्वरम, दोनों पदों का सामानाधिकरण्य हुआ है। तो इस ईश्वर स्वरूप आत्मा को क्या, उसके बाद क्या है, अनुपश्यन्ति, है कि नहीं। तो अनुपश्यन्ति का अर्थ कर रहे आचार्य आगम उपदेशम, अनु मतलब आचार्य मतलब गुरु, आगम मतलब शास्त्र, वेदांत शास्त्र। तो आचार्य और शास्त्र इनके उपदेश के पश्चात, इनका उपदेश सुनने के बाद, क्योंकि अनु आया ना, अनुपद का ही अर्थ निकल आता है। तो आचार्य आगम उपदेशम अनु मतलब उसके बाद साक्षात अनुभवंती, साक्षात मय के रूप में उस आत्मा को जान लेते हैं। तो अनुभवंती के अनुभवंती, धीराः अनुभवन्ति, कीदृशाः धीराः अनुभवन्ति, ये निवृत्त बाह्यवृत्तयः धीराः विवेकिनः अनुभवन्ति। तो धीराः किम अनुभवन्ति, तम एतम ईश्वरम आत्मानम अनुभवन्ति, ठीक है ना, अनुभवन्ति, उस ईश्वर को आत्मा रूप से अनुभव कर लेते हैं। किसके पश्चात, आचार्य आगम उपदेशम अनु, आचार्य गुरु का उपदेश सुना, वेदांत शास्त्र सुना, उसके बाद सचमुच में एकांत में जाकर चिंतन कर रहा है, तो उसके बाद अनुपश्यन्ति, साक्षात अनुभवन्ति, लग गया अर्थ जी। आगे चलिए, आगे तेषाम मिला, तो अनुभवन्ति मतलब साक्षात्कार जो लोग कर लेते विवेकी लोग आत्मा का, उस ईश्वर स्वरूप आत्मा का मय के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं, तेषाम, तो तेषाम का अर्थ कर रहे परमेश्वर भूतानाम, क्योंकि इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार, ईश्वर स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार जिसको हो जाता है वो ब्रह्म ही बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है। इसलिए उनको अब कह दिया परमेश्वर भूतानाम, वो परमेश्वर ही बन गए। आत्मा का साक्षात्कार किया ना उसने, तो परमेश्वर ही बन गए वो, ठीक है ना। तो तेषाम का मतलब साक्षात्कार कर लिया जिन्होंने, ऐसा अर्थ नहीं किया, डायरेक्ट अर्थ कर दिया परमेश्वर भूतानाम, जो अब परमेश्वर ही बन गए हैं। तो उनको क्या होता है फिर, तो नित्य सुख की प्राप्ति होती है, ये कर रहे आगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है किसी को, उसको चलते चलते बता देते हैं कि यहाँ पर तेषाम का अर्थ कर दिया परमेश्वर भूतानाम, और ये बहुवचन है, तो आत्मा तो एक ही है, तो बहुवचन क्यों कर दिया फिर, प्रश्न होगा ना। तो कोई ऐसा ना समझे कि आत्मा अनेक है, इसलिए वहां पर एक वाक्य लिख लीजिए परमेश्वर भूतानाम के ऊपर, तेषाम के ऊपर, उपाधि बहुत्वाभिप्रायेण, उपाधि बहुत्वाभिप्रायेण बहुवचनम, अर्धविराम, न आत्मापेक्षया, न आत्मापेक्षया,
इत्यभिप्रायः। न आत्मापेक्षया इत्यभिप्रायः। लग गया अर्थ? चलो भाई, तो उपाधि की उपाधि बहुत है, उपाधि अनेक है, तो उपाधि अनेक होने से उपाधि में जो बहुत्व है उसके अभिप्राय से बहुवचन किया है, न कि आत्मापेक्षया। इसका मतलब आत्मा अनेक है ये बात नहीं। लग गया पंक्ति जी? चलिए फिर, तेषाम परमेश्वर भूतानाम, ठीक है ना, शाश्वतम, शाश्वतम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया नित्यम। इस सुखम का विशेषण है, शाश्वत सुख, नित्य सुख। ऐसा सुख प्राप्त हो जाता है कि जो प्राप्त होने के बाद कभी नष्ट नहीं होता है, कभी उससे वियोग नहीं होता है, ऐसे सुख की प्राप्ति होती है। तो शाश्वतम नित्यम, कौन वो सुख है भाई? रसगुल्ला खाने से जो सुख मिल रहा है वो है क्या? वो नहीं, नहीं, ऐसा विषयों के निमित्त से प्रतीत होने वाला सुख वो नहीं है सुख। फिर कौन सुख है वो? तो उस सुख का विशेषण बता रहे, आत्मानंद लक्षणम सुखम। आत्मानंद, आत्मा स्वरूपभूत आनंद है, आनंद यही सुख है। तो आत्मानंद लक्षणम सुखम भवति, भवति मतलब प्राप्त हो जाता है। किसको? कि जो विवेकी लोग उस ईश्वर स्वरूप आत्मा को आत्मत्वेन साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हीं को इस प्रकार का नित्य सुख प्राप्त होता है। लगा अर्थ? आगे, न इतरेशाम, न इतरेशाम प्रतीक है। न इतरेशाम का अर्थ कर रहे बाह्यासक्त बुद्धि नाम अविवेकी नाम स्वात्मभूतम अपि अविद्या व्यवधानात्। लग गया जी? न सुखम भवति इत्यर्थ। पूरा वाक्य तब होगा। अर्थ देखिए, न इतरेशाम, न इतरेशाम का अर्थ कर रहे बाह्यासक्त बुद्धि नाम। इतरेशाम का अर्थ मतलब जिनकी बुद्धि, जिनकी दृष्टि, जिनकी वृत्ति बाह्य चीजों में आसक्त हो चुकी है, ऐसे जो इतर लोग, उनको सुख की प्राप्ति, शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो बाह्यासक्त बुद्धि नाम अविवेकी नाम, ऐसे जो अविवेकी लोग हैं, तो वस्तुतः देखा जाए तो वो सुख उनका स्वरूप ही है, तो भी उनको वो प्राप्त नहीं होता है। क्या लिखा है आगे? बाह्यासक्त बुद्धि नाम। मिला ना पंक्ति? तो बाह्यासक्त बुद्धि नाम का विग्रह लिख लीजिए पहले। बाह्येषु विषयेषु, बाह्येषु विषयेषु आसक्ता बुद्धि येषाम्, आसक्ता बुद्धि येषाम् तेषाम्। लग गया जी? चलो भाई, बाह्येषु विषयेषु, बाह्य विषयों में आसक्त हुई है बुद्धि जिनकी, उनको कहेंगे क्या? बाह्यासक्त बुद्धि नाम। अत्यंत विरुद्ध बात है कि जिनको आत्म सुख की प्राप्ति करना है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है, उनको क्या होना पड़ता है? निवृत्त बाह्य वृत्तया, ये होना पड़ता है। और ऐसा जो नहीं होता है, उसकी विपरीत जो रहता है, बाह्यासक्त रहता है, उसको वो सुख प्राप्त नहीं होता है। लग गया कि नहीं? लोग बोलते भाई भगवान की भेंट, ईश्वर देव मला भेटल का नहीं भेटल, देव की भेंट, परमात्मा की भेंट, साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा मुझे, ऐसा लोग बोलते हैं। और कोई लोग बोलते हैं नहीं नहीं, अब काय का भेटेगा कलयुग में, वो पीछे की बात हो गई। संत ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, उस समय लोगों को भेटता था कौन? परमात्मा, ईश्वर, अब काय को भेटेगा, ऐसा लोग विचार करते हैं। किंतु ऐसी बात नहीं है। यदि उस समय परमात्मा था और आज नहीं रहता, तब नहीं भेटता, किंतु जो उस समय था वह अभी भी है।
क्योंकि परमात्मा अनादि अनंत है, तो आज क्यों नहीं मिलेगा? मिलता है। मिलने के लिए उसको भेंट करने के लिए कई जंगल में या हिमालय में भी जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो परिच्छिन्न रहता और कहीं किसी जगह लोकांतर में रहता, तब उसको भेंट करने के लिए वहां जाना पड़ता। किंतु वो व्यापक है, सर्वत्र ओतप्रोत है, अपने हृदय में भी है। इसलिए तुझा है तुझ पासी परि तू जागा सुखलासी, परमात्मा अपने पास है कि नहीं? उसको ढूंढने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों नहीं प्राप्ति हो रही उसकी? तो उसमें परमात्मा में दोष है क्या? नहीं, अपने में दोष है। अपने में मतलब जो जीव उस परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है वो बहिर्मुख है, इसलिए उसको साक्षात्कार नहीं हो रहा है। अब जब वो निवृत्त बाह्य वृत्ति हो जाएगा तब आपसे आप उसको साक्षात्कार हो जाएगा। फिर हम लोगों में न्यूनता है। हम लोग यदि निवृत्त बाह्य वृत्ति हो जाएंगे तो आत्मा की उपलब्धि यहीं पर है। इसलिए हमको बाह्यासक्त बुद्धि को छोड़कर, है कि नहीं, बाह्यासक्त बुद्धि नहीं होना है। फिर क्या होना है? निवृत्त बाह्य वृत्तय होना है। ठीक है, तो वही कह रहे न इतरेशाम बाह्यासक्त बुद्धि नाम अविवेकी नाम, ऐसे जो अविवेकी लोग उनका भी स्वात्मभूतम अपि, है कि नहीं? कौन स्वात्मभूतम अपि? कौन? सुखम, शाबाश। स्वात्मभूतम अपि सुखम, वो जो नित्य सुख है उनका अपना स्वरूप है। स्वरूप होने पर भी अविद्या व्यवधानात्, बीच में अविद्या का, अज्ञान का व्यवधान, पर्दा होने से उस आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है ना? तो आत्म सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? उसके लिए हेतु बताया, अविद्या व्यवधानात्, अविद्या का व्यवधान होने के कारण। तो अविद्वान लोगों को आत्मभूत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। उसके लिए कारण बताया, अविद्या का व्यवधान होने से। लग गया अर्थ जी? बस, न इतरेशाम, ये हुआ 12वें मंत्र का भाष्य। अब आगे 13वां मंत्र है, तो उस 13वें मंत्र का विचार करते हम लोग, तो उच्चारण करेंगे। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, एको बहूनां यो विदधाति कामान्, एको बहूनां यो विदधाति कामान्, तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः, तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषाम्, तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, एको बहूनां यो विदधाति कामान्, तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः, तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। नित्यः अनित्यानां चेतनः चेतनानां एकः बहूनां यः विदधाति कामान्, तम् आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः, तेषां शान्तिः शाश्वती न इतरेषाम्। ठीक, अन्वय। दूसरी लाइन में पद आया है यह, तो उसको पकड़िए। यह, फिर पहली लाइन में अनित्यानां नित्यः, चेतनानां चेतनः, मिल गया। एकः बहूनां कामान् विदधाति, आत्मस्थं तां ये धीराः अनुपश्यन्ति, तेषां
शाश्वती शांति ही इतरेषाम न। ठीक है, चलो भाई अर्थ समझ लीजिए। यह परमात्मा कैसा है? वो परमात्मा अनित्यानाम नित्य, अनित्य जो पदार्थ है जगत के, है कि नहीं, भूत भौतिक चराचर, मनुष्य मात्र, मनुष्य, घट पट, वृक्ष, पेड़ पौधा, ये सब इन अनित्यों में जो नित्य है, बाकी सब अनित्य है, परमात्मा एकमात्र नित्य है। अनित्यों में जो नित्य है, और चेतनानाम चेतन, चेतन करके हम लोग जिनको समझते हैं, मनुष्य, देवता, पशु, सभी जीव जिसको हम लोग चेतन समझते हैं, उन चेतनों का भी जो चेतन है, अर्थात व्यवहार में जिनको हम चेतन समझते हैं, उनमें भी चेतनत्व जिसकी चेतनता से आ रहा है, तो वो चेतन स्वरूप परमात्मा है। चेतनानाम चेतन। पुनः कैसा है? एक ही है, किंतु एक होता हुआ भी जो बहुनाम कामान विदधाति, बहुनाम अनेक जीवों को, अनेक लोगों को, प्राणियों को, कामान मतलब उनके कर्म के फल को विदधाति देता है, वितरण कर देता है, उनके कर्मों का फल उनको देता है। अर्थात जो सर्वज्ञ है, क्योंकि ऐसा काम वही कर सकता है जो सर्वज्ञ हो और सर्वगत हो। तो सर्वज्ञ और सर्वगत ऐसा जो परमात्मा, वो कहाँ रहता है भाई? तो कह रहे आत्मस्तम। आत्मस्तम मतलब बुद्धि में, शरीर में स्थित है वो, मतलब परिचन्न ये बात नहीं, किंतु बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए उसको कह दिया आत्मस्तम, बुद्धि में स्थित है। ऐसा जो तम परमात्मा, उसको ये धीराहा, जो विवेकी लोग अनुपश्यंती, जानते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं। तो ऐसे आत्म तत्व का साक्षात्कार जो लोग कर लेते हैं, तेषाम शाश्वती शांति, उनको ही नित्य ऐसी जो शांति, सुख, आत्मानंद, मोक्ष, उसकी प्राप्ति होती है। और जो इस प्रकार के आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाते, उनको ऐसी शांति प्राप्त नहीं होती है। तो वही कहा इतरेषाम न, अन्य लोगों को नहीं प्राप्त होती है। लग गया अर्थ भाई? तो चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखते हैं। तो प्रतीक है यह बराबर आत्मा, यह का मतलब है आत्मा। आगे प्रतीक अनित्यानाम, अनित्यानाम बराबर विनाशिनाम भावानाम अपि, विनाशिनाम भावानाम अपि। आगे प्रतीक नित्यः बराबर अविनाशी, अविनाशी हो गया। कौंस में लिखिए थोड़ा, कौंस में, और उसकी भी उद्धरण चिन्ह, नित्यानाम नित्य, उद्धरण चिन्ह बंद, नित्यानाम नित्य। आगे इति पाठे तु, इति पाठे तु नित्यानाम बराबर, नित्यानाम बराबर नित्यत्वेन अभिमतानाम, नित्यत्वेन अभिमतानाम कालादीनाम अपि, कालादीनाम अपि नित्यः, नित्य बराबर स्वनित्यता प्रदानेन, स्वनित्यता प्रदानेन
नित्यत्व प्रयोजकः। नित्यत्व प्रयोजकः पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक है चेतना नाम। प्रतीक चेतना नाम बराबर चेतनत्वेन अभिमतानाम। चेतनत्वेन अभिमतानाम बुद्ध्यादीनाम। बुद्ध्यादीनाम आगे प्रतीक चेतनः बराबर स्वचेतनता प्रदानेन। स्वचेतनता प्रदानेन चेतनता प्रयोजकः। चेतनता प्रयोजकः हो गया पूर्ण विराम। आगे प्रतीक एकः। एक बराबर सहाय शून्यः एव। सहाय शून्यः एव सर्वेश्वरः परमात्मा। सर्वेश्वरः परमात्मा। आगे प्रतीक बहूनाम। बहूनाम बराबर सर्वेषां प्राणिनाम। सर्वेषां प्राणिनाम आगे बराबर प्रतीक कामान। कामान बराबर स्व स्व कर्मानुसारेण। स्व स्व कर्मानुसारेण मनोरथान। मनोरथान कौंस में लिखिए अभिलषित पदार्थान। अभिलषित पदार्थान कंस बंद। आगे प्रतीक विदधाति। विदधाति बराबर ददाति। ददाति बराबर वितरति। वितरति कंस बंद। आगे प्रतीक आत्मस्थम बराबर बुद्धौ स्थितम। बुद्धौ स्थितम आगे प्रतीक तम बराबर आत्मानम। आगे प्रतीक ये धीरा। ये धीरा बराबर विवेकिनः। विवेकिनः आगे प्रतीक अनुपश्यन्ति। अनुपश्यन्ति बराबर गुरुपदेशानन्तरं। गुरुपदेशानन्तरं आत्मत्वेन विजानन्ति। आत्मत्वेन विजानन्ति
आगे प्रतीक है तेषाम। तेषाम बराबर आत्मद्रष्टृणाम। आत्मद्रष्टृणाम आगे प्रतीक है शाश्वती। शाश्वती बराबर नित्या स्वात्मभूता। नित्या स्वात्मभूता आगे प्रतीक शांति ही। शांति बराबर संसार दुख निवृत्ति ही भवति। संसार दुख निवृत्ति ही भवति आगे प्रतीक इतरेषाम न। इतरेषाम न बराबर अनात्मविदाम। अनात्मविदाम मुक्त शांति ही। मुक्त शांति ही न भवति इत्यर्थः। न भवति इत्यर्थः। लग गया और देखिए यह आत्मा अनित्यानाम नित्य। अनित्य अर्थात विनाशी पदार्थ विनाशी भावानाम अपि नित्य अर्थात अविनाशी है। ठीक है जी, तो नित्य है वो, अविनाशी है। ठीक है ना। तो आगे कई कई पुस्तकों में नित्यानाम ऐसा पाठ मिलता है, मतलब नित्य अनित्यानाम ऐसा पदच्छेद किया कि नहीं। तो कई कई में नित्य नित्यानाम, तो वहां पर क्या अर्थ करेंगे फिर, तो बता दिया नित्यानाम का अर्थ उस समय फिर होगा नित्यत्वेन अभिमतानाम कालादीनाम। व्यवहार में नैयायिकादिक लोग भी नित्यत्व रूप से जिसको मानते कालाधिक, कालाकाशाधिक, उनमें भी जो नित्य है, नित्य मतलब स्वनित्ता नित्यता प्रदानेन, अपनी नित्यता को देकर नित्यत्व का जो प्रयोजक है। अर्थात कालादि में भी जो नित्यता दिखाई दे रही है वो जिसकी नित्यता के कारण है, तो वो हुआ नित्यानाम नित्य। कौन? परमात्मा। ठीक है ना। और उसी प्रकार चेतनानाम चेतन, तो चेतनानाम का अर्थ कर रहे हैं चेतनत्वेन अभिमतानाम बुद्ध्यादीनाम, चेतन रूप से स्वीकार की गई व्यवहार में ऐसी जो चीजें है, बुद्धि वगैरह, प्राणी बुद्धि, हम लोग चेतन बोलते हैं ना उसको, सभी जीवों को, तो उनका भी जो चेतन है, मतलब चेतनों का चेतन कैसा हुआ, तो कह रहे स्वचेतनता प्रदानेन चेतनता प्रयोजक, अपनी चेतनता अपनी ज्ञान रूपता देकर जो प्रदान करने से जो चेतनता का प्रयोजक है, निमित्त है। अर्थात मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि में जो चेतनता जिसके निमित्त से वो चेतनता का प्रयोजक परमात्मा ब्रह्म, वो हुआ चेतनानाम चेतन। ठीक है ना जी। सर्प में जो सत्ता दिखाई दे रही है, सर्प अस्थि, अस्थि मतलब सत्ता, तो जिसकी सत्ता के कारण है, रज्जु की सत्ता के कारण है। अतः रज्जु की सत्ता क्या हुई, सर्प सत्ता की भी सत्ता हुई। उस प्रकार चेतनानाम चेतन, ऐसा कौन? वो परमात्मा एक होता हुआ भी, एक है मतलब उसको और किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो स्वयं समर्थ है। तो सहाय शून्य एवं, किसी की सहायता न लेकर रही सर्वेश्वर ऐसा जो परमात्मा क्या करता है, वो एक होता हुआ बहुनाम कामान विददाति, बहुनाम सर्वेशाम प्राणिनाम, सभी प्राणियों को, प्राणियों के कामों को दे देता है। काम मतलब तो उनके उनके कर्म के अनुसार
प्राप्त होने वाले जो भोग आदि है उनको दे देता है उन जीव को, वो परमेश्वर। तो कामान स्व स्व कर्मानुसारे न मनोरथान, उस जीव के कर्म के अनुसार जो उसके मन की इच्छाएं है, मनोरथ है, काम है, अभिलषित पदार्थ है, उनको देता है भगवान। विददाति ददाति वितरति, वो कौन है, कहाँ है, तो कह रहे आत्मस्तम। आत्मस्तम का अर्थ कर दिया बुद्धौ स्थितम, वो बुद्धि में स्थित है। बुद्धि में स्थित है मतलब परिचिन नहीं समझना, बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है, प्रकट होता है, अनुभव में आता है, इसलिए उसको कहा जाता है बुद्धिस्त है करके। वो तो तप्रोत अखंड एक रस रूप से सब जगह विद्यमान है। तो आत्मस्तम बुद्धौ स्थितम तम तम आत्मानम, उस आत्मा को ये धीराहा अनुपश्यन्ति, धीराहा विवेकिन, जो विवेकी लोग अनुपश्यन्ति मतलब गुरु उपदेशानंतरम, गुरु का उपदेश सुनने के बाद आत्मत्वेन जानन्ति, आत्मा रूप से मैं के रूप में जान लेते हैं। ऐसे जो जानने वाले तेषाम आत्मद्रष्टृणाम, आत्मा का साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया उनको ही क्या, शाश्वती शांति। शाश्वती मतलब नित्य शांति। कौन है वो नित्य शांति? अपने से भिन्न है क्या? नहीं, अपने से भिन्न रहेगी तो अनित्य हो जाएगी, तो अपने से भिन्न नहीं है, स्वात्मभूत शांति है। तो नित्या स्वात्मभूता शांति ही। शांति मतलब संसार दुख निवृत्ति भवती, उसके लिए सभी संसार दुख की निवृत्ति हो जाती है। कोई संसार दुख उसको नहीं है, आत्मानुभूति होती है, आनंद में वो रहता है, तो उसको शांति प्राप्त होती है, ये कहा। और किसको नहीं प्राप्ति होती है? तो कर इतरेशाम न, इतरेशाम मतलब अनात्मविदाम, जो आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, अनात्मा को ही जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए मुक्त शांति मतलब स्वात्मभूत जो नित्य शांति है वह उनके लिए न भवती, प्राप्त नहीं होती है। लग गया अर्थ? तो सुख शांति मोक्ष जिसको कहते हैं वो किसको प्राप्त होता है और किसको नहीं होता है, इसका विवेचन यहाँ पर हो गया। तो 13वें मंत्र का विचार हुआ, अब इसका भाष्य बाकी है, किंतु उसका भाष्य का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा